स्टार्ट करें। तो चलिए, इससे पहले हम लोग जो क्लासेज में पढ़ रहे थे उसका नाम था यूनिट और मेजरमेंट, जिसको हिंदी में कहते थे इकाई और बीमा। तो यहाँ सॉरी, इकाई और मापन। तो उसी दौरान हम लोगों ने भौतिक राशि किसे कहते हैं वो पढ़े, एसआई मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक के सारे प्रकार के बारे में पढ़े। आज हमको एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है बीमा, क्या बोलते हैं बुआ उसको, बीमा, है ना। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, डाइमेंशन, ठीक है। बीमा किसे कहते हैं, ठीक है। कई लोग इसे मतलब ऐसे ही उचनती में बोल देते MLT को बीमा कहते हैं, लेकिन ये सब सही बात नहीं है। ये सब मतलब समझिए भाड़ा टालने वाला बात हुआ, इससे आपको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा। तो इसकी सही जानकारी, सही व्याख्या मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर में, ठीक, मुख्य चीज क्या क्या आती है, तो आप कहिएगा सर हम चावल खरीद के लाते हैं, गेहूं खरीद के लाते हैं, चीनी खरीद के लाते हैं, यही सब चीज खरीद के लाते हैं आप। तो अगर आप उस चीजों की मदद से कितने सारी क्वांटिटी को बना सकते हैं, बहुत सारे को बना सकते हैं। लेकिन सब में अगर पूछूंगा किसका इस्तेमाल हुआ है, तो जो तुम्हारे घर में मुख्य मुख्य चीज आया था उसी को मिला मिला के तुम्हें नई नई चीजें बनाई। उससे भी अच्छा एग्जाम्पल पकड़ना है तो पकड़ के चलिए कि केमिस्ट्री बोल रहा हूं, इंग्लिश में इतने सारे वर्ड हैं, लेकिन सारे वर्ड के पीछे 26 लेटर ही काम करते हैं ABCD के। बस उसका संयोजन कैसे करना है ये सीखना है, ठीक। तो वही बात आपसे कहता है कि दो राशि होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो कहा जाता है जितने भी व्युत्पन्न राशियां है उस सब को हम दर्शा सकते हैं किसके रूप में, मूल राशि के रूप में। किसके रूप में, हाँ, लेकिन बात यही है कि उसके पावर अलग अलग होने चाहिए। पावर जो है वो बढ़ते क्रम में अलग अलग होने चाहिए। तो अब ये सब चीजें क्या है, तो मैं टेक्निकल बात बताता हूं। मोटा मोटी तौर पे आप ऐसा ही समझिए कि अगर दुनिया में जितने भी वर्ड मीनिंग है सभी को बनाया जा सकता है अल्फाबेट के 26 लेटर से, यही ना बनाया जा सकता है। इसी आप बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, बीमा। अगर आप सभी भौतिक राशियों को मूल राशियों के रूप में दिखा दीजिएगा कुछ तरीका की मदद से हेल्प लेकर, तो उसको क्या बोलेंगे बुआ हम लोग, बीमा। जैसे बताता हूं, लंबाई। तो आप बताइए लंबाई का यहां पर मात्रक यहां पर L होता है। मात्रक करने का मतलब ये बीमा यहां पर क्या होता है, L। सूचित इसको L से कर रहे हैं। तो आप बताइए तो क्षेत्र, अगर मैं आपसे पूछूंगा दूरी, तो बताइए तो दूरी का बीमा किससे दर्शाएंगे, L से दर्शाएंगे। अच्छा, बोलूंगा क्षेत्रफल, तो आप फार्मूला बोलिए तो लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई भी एक तरह का लंबाई है और चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई ही है। तो दो गो लंबाई मिलके बनेगा तो इसको बोल सकते हैं L के पावर 3। किसका पावर 3, सॉरी, L के पावर 2। अब प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल के बाद बारी आता है आयतन का। तो आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L गुने तीनों का L है ना होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो यहां पर वही है। तो आप बताइए, मैंने तीन अलग अलग भौतिक राशियों को सिर्फ एक किसकी मदद से दर्शा दिया, मैंने दर्शा दिया, मतलब तीन अलग अलग भौतिक राशियों को हम सिर्फ किसके रूप में दर्शा सकते हैं, लंबाई के रूप में। और ये लंबाई हमारा मूल कहलाता है। मूल 7 होते हैं ना, उस 7 में से एक कौन आता है। लेकिन बताइए क्या सबका पावर एक जैसा है, भिन्न भिन्न घातों की मदद से। तो सबकी घात क्या है, भिन्न भिन्न है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, बीमा। बीमा वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम सभी राशियों को दर्शा सकते हैं मूल राशि के रूप में। किसके रूप में, अलग अलग घात का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके बुआ, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, बीमा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बच्चे लोग। तो इसकी परिभाषा लिखना है आपको, तो लिख लीजिए तो जल्दी से परिभाषा, जल्दी से सब लोग परिभाषा लिखिए। लिखिएगा।
देखिएगा, वह प्रक्रिया जिससे सभी भौतिक राशियों को मूल राशि के मूल राशि के रूप में अलग अलग घात की मदद से दर्शाया जाता है। अलग अलग घात की मदद से दर्शाया जाता है। अलग अलग घात की मदद से दर्शाया जाता है। अलग अलग घात की मदद से दर्शाया जाता है। उसे क्या कहते हैं बुआ? ठीक है, क्या कहते हैं बुआ? बीमा कहते हैं। अब सबसे पहले आपके दिमाग में काम आएगा कि सर दो तरह की राशि है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो हम व्युत्पन्न को दर्शाएंगे किसके रूप में? मूल के रूप में। तो पहले मूल का बीमा जान लेते हैं, अब फिर किसका बीमा जानेंगे? व्युत्पन्न का। क्योंकि मूल तो 7 ना होता है। अब व्युत्पन्न कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। मतलब 100-150 से ज्यादा होगा। तो पहले हम लोग किसको पढ़ लेते हैं बुआ? मूल को। तो जरा देखिएगा, है ना, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक, जिसका यहां क्या जानना है बुआ? बीमा। बीमा को बॉक्स के अंदर दिखाते हैं। किसके अंदर? बॉक्स। जरा बताइए तो पहला का नाम क्या है बुआ? याद होगा, द्रव्यमान। याद आया? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे बुआ? एम। तो बोलिए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है बुआ? एम। अगला बताइए तो लंबाई का बीमा? एल। लंबाई का बीमा एल। तीसरा बोलिए समय। तो बोलिए समय का बीमा तीन। ठीक है, फिर बोलिए चौथा में समय के बाद वैद्युत धारा। सुन लीजिए, तो या तो इसको ए बोलते हैं या तो इसको आई बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। पांचवा वैद्युत धारा के बाद ताप। तो ताप को क्या बोलते हैं? केल्विन, या इसी को थीटा बोलते हैं। समझे? के या थीटा। ताप के बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। आप बताइए ज्योति तीव्रता को क्या बोलते हैं? कैंडेला यानी सीडी। फिर हमारे पास सातवां आएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अच्छा। एक चीज और आता है, आप याद रखिएगा, कोण आता है ना, कोण। तो थीटा बराबर होता है L/R। इसका भी L, इसका भी L। तो कोई बीमा नहीं होगा, इसका कोई बीमा नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया बुआ? कोई बीमा नहीं होगा। ठीक। अब एक सवाल है कि एक काम कीजिए, व्युत्पन्न राशि क्या बताइए तो मैं सबका तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि 100 बहुत हो जाएगा, 100-150 हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, 11-12 का लिखवा देता हूं ताकि आपको एक बेसिक मोटा मोटी आइडिया आ जाए। फिर जब आगे आते रहेगा तो हम भौतिकी में क्या करेंगे, उसको सीखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला का नाम है प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। याद है?
तो बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुने, आप बताइए लंबाई को बनाने में किसका जरूरत पड़ा होगा? एल को। और चौड़ाई को बनाने में, ये चौड़ाई भी तो लंबाई है ना एक तरह का, तो बताइए एल गुने एल क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। अच्छा दूसरा बोलिए, आयतन। तो आप बोलिए तो प्यारे बच्चों आयतन का क्या होगा? तो आप बताइए तो एल और बी के जगह एल और एच की जगह एल, तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है। तीसरा, तीसरा में आप लोग बोलिए घनत्व। तो बोलिए तो घनत्व का फॉर्मूला होता है मास बट्टा वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टा, द्रव्यमान बट्टा आयतन। जरा बताइए द्रव्यमान का क्या होगा? एम, और आयतन का एल क्यू। तो क्या हो जाएगा बुआ? एम और एल ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3 नहीं होगा। देखिए तो द्रव्यमान का एम और आयतन का एल के पावर 3। ठीक है बउआ, होश में आ बउआ, लड़की की तरह ना करा, सुकुमार ना बना। दूरी बट्टा समय, तो बताइए कितना होगा ये? दूरी बट्टा समय। तो बताइए दूरी का क्या होगा? एल, और समय का क्या होगा? टी। समय का क्या होगा? टी। तो बताइए कितना हो जाएगा? एल टी के पावर माइनस। अच्छा, तो जो चाल का है वही किसका होगा? वेग का। दोनों का बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, पांचवा त्वरण। तो त्वरण का होता है वेग बट्टा, त्वरण का क्या होता है? वेग बट्टा समय। तो आप बताइए वेग तो अभी निकाले इसका, ठीक, और समय को क्या बोलेंगे? टी। तो कितना हो जाएगा? एल टी के पावर -2 हो जाएगा। अब बताइए तो छठा में समवेग। समवेग का बोलिए क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, है ना, या चाल जिसको बोलो। तो बताइए द्रव्यमान का क्या होगा? एम, और वेग का, वेग का होता है ना एल टी -1, मिला दिए। आप बताइए छठा में, सातवां बल का, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का बोलो क्या होता है? एम, और त्वरण का क्या है? एल टी के पावर -2। बताइए इतना हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2। ठीक है। अच्छा, आठवां में देखो, बल के बाद क्या है? बल के बाद है कार्य। कार्य बोलो या ऊर्जा बोलो, दोनों का बराबर ना आता है। तो फॉर्मूला क्या है? बल गुने विस्थापन। क्या होता है बुआ इसका? बल गुने विस्थापन। तो बताइए बल का भी निकाले हैं कितना? अब विस्थापन है कितना होता है? एल। तो बताइए कितना हो जाएगा ये? एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। अब फिर आता है बुआ आठवां के बाद नौवां में, जिसको बोलते हैं बुआ हम लोग शक्ति। याद आया? तो बताइए शक्ति का क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्य बट्टा समय। तो कार्य का भी निकाले हैं एम एल टी के पावर -2, और फिर से टी। तो ये कितना हो जाएगा? एम एल के पावर 2, और 2 गुआ एगो नीचे से जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 गो हो जाएगा। तो ये हो गया। आखिरी है 10, जिसको बोलेंगे दाब। तो बताइए दाब का क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। बताइए बल का बीमा क्या होता है? अभी यहां लिखवाया, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब बट्टा क्षेत्रफल का एल स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बच्चों? एम, एगो एल ऊपर जाएगा तो एल के पावर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो जितना भी मैंने लिखवाया है सब में तीनों को चीज का इस्तेमाल है। एम एल टी, या तो एम है या तो एल है या तो टी है, कोई और चीज है? तो हमने क्या किया, जितने भी यहां पर भौतिक राशियां थे सबको सिर्फ कितने की मदद से अभी दिखा दिया? 3 की मदद से। आगे भी आता है, आगे दिखाएंगे तो और यूज होगा। तो आप कह सकते हो भौतिक
मूल भौतिक राशियों की मदद से हम सभी भौतिक राशियों को दर्शा सकते हैं, और सबके पावर में खेल है, अलग अलग पावर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? बीमा। क्या बोलते हैं बुआ? बीमा। तो आपके सामने ये क्या रहा बुआ? मूल भौतिक राशि, ठीक। और ये क्या रहा आपका? बीमा के बारे में जानकारी। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? तो आप जल्दी से काम कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो इस वाले कहानी को, ये तो समझाने के लिए मैंने यूज किया था, तो इसको लिखो, देने बात बराबर है। आप इसको लिखो मैन, ठीक है, इसको लिखो। और इसको नोट कर लीजिए, और बीमा से संबंधित जो असाइनमेंट है वो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है ना।